आपको पता होगा अगले बार सपा बसपा गठबंधन हुआ था। 80 बनाम 20 का लोग नारा दे रहे थे। लेकिन उस गठबंधन को हम लोगों ने कितनी सादगी से तोड़कर माताजी को हम लोग जिताए। यहाँ के लोकल लोग लड़े थे। उसके बाद भी माताजी ने सब गठबंधनों को तोड़ते हुए भारी मतों से वो विजय दर्ज की। उनके साथ कोई जात धर्म की बात नहीं है। सुल्तानपुर जनपद वो सबकी है, वो सब उनके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई जात धर्म नहीं चलेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन काउंटिंग होगी आप देखेंगे आप, ये ब्राह्मण बाहुल बेल्ट मानी जाती है लम्भुआ। लेकिन जैसे सब लोगों ने सीताराम वर्मा को हाथों हाथ लेके जिता के विधायक बना दिया, ऐसे ही मेनका जी के साथ पूरा जनपद लगा है और भारी मतों से वो सांसद बने। नमस्कार, मैं राहुल पांडे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम नेशन, आपकी आवाज़। आज हम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लम्भुआ के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह हैं। इनसे आज हम जानते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में कि यहाँ सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है। सर, न्यूज़ टाइम नेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस तरीके से माहौल में दिख रहा है? सांसद मेनका गांधी जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, इससे लोग इतना प्रभावित हैं। एक सांसद के रूप में जो व्यक्ति महीने में 2 बार आके 3 दिन में रुकना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अब तक मैडम ने कम से कम 80 से 90 लाख लोगों का अपनी आवाज़ से, जनसंपर्क के माध्यम से समस्या को निदान किया उन्होंने। इससे आम जनता में जो उनके प्रति एक वातावरण है, इतना पॉजिटिव वातावरण है कि लोग जात धर्म कौन से ऊपर उठ कर मेनका जी के साथ खड़े हैं। जहाँ जाइए आप लोग कल देखे होंगे मुरैनी जैसे गाँव में, जिसको हम आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसभा मुरैनी गाँव में, जो कि माइनॉरिटी का गाँव है। पूरी माइनॉरिटी एकदम आह्लादित थी कि मेनका जी को देखने के लिए, सुनने के लिए और उनके कार्यों से प्रभावित होकर। क्या आपने देखा होगा कल कितनी उत्साहित भीड़ कल थी। ये लग रहा था कि मुरैनी पूरा इस्तकबाल कर रहा है कि मैडम को देखने के लिए और उनको। क्या आप मान रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में उनके प्रति आकर्षण है या क्या दिख रहा है आपको? आपको ज्ञात होना चाहिए कि विगत वर्षों में मुरैनी में बीजेपी 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट पाती थी। इसके हमारे बड़े भाई शहीद प्रधान जी जब से मुरैनी कमान संभाले हैं। आप देखिए विधानसभा में आप वाजिद भाई गए थे इंटरव्यू लेने हम लोग के लिए। विधानसभा में हम लोग 600 वोट पाए। हम आशा करते हैं कि इस बार मुरैनी में 50-50 जाएगा। 5 सालों का जो मेनका गांधी का कार्यकाल रहा, अभी तक उन्होंने अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी किया खुद का कि 5 सालों की क्या उपलब्धियां रही, आने वाले 5 सालों में क्या करेंगी। तो आप जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं? आप देखते होंगे सुल्तानपुर, आप कभी गए इधर? आप लोग जाते होंगे, सुल्तानपुर जाम से कराह रहा था। लेकिन आप देखिए जैसे सुल्तानपुर लखनऊ से एंट्री करते हैं, लगता है कि हम किसी एक विकसित ज़िले में घुस रहे हैं। लाइट लगी है, सड़कें चौड़े-चौड़े हैं। मैडम ने बहुत काम किया। मैडम का प्रचार प्रसार, मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ नहीं बन रहा था, मैडम लड़ झगड़ के मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर को बन दिया। इतनी बड़ी सौगात। उन्होंने जिला अस्पताल का उच्चीकृत कराया। उसके बाद आप देखिए लम्हुआ में कोथरा मुरैनी जर्जर सड़क थी, आज देखिए हम लोग जाते हैं 2 मिनट पहुँच जाते हैं। हम लोग आते थे शंकर यहाँ से नरहरपुर क्रॉसिंग से गारापुर, आप आइए, आप 5 मिनट पहुँच जाते हैं आप गारापुर। सड़कों को उन्होंने जाल बिछा दिया। अब मैनिफेस्टो मतलब एज एक सांसद के रूप में सबसे बड़ा होता है कि आपके संरक्षक की भूमिका में है। किसी समय कोई समस्या किसी खड़ी हो जाती है, आप देखिए वो आपके लिए 24 घंटा खड़ी रहती है। टेलीफोन आप करिए 12 बजे, प्रधान का फ़ोन उठने में देर लगता है, लेकिन सांसद का फ़ोन रात 12 बजे उठ जाता है। इससे बड़ी बात क्या है? और उसके बाद तुरंत एक्शन में आकर के आपका काम हो जाता है। कुछ मूल मुद्दे हैं लम्भुआ विधानसभा को लेकर, मुख्य रूप से हम आपसे पूछेंगे कि एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ लम्भुआ विधानसभा में टोल प्लाजा है, जो कि एक ही ज़िले में 2 टोल प्लाजा हैं। ये काफ़ी मुद्दा इस समय जनता के बीच में है, इस पे आप कैसे निदान पाएंगे? टोल प्लाजा को लेकर के मैडम, अभी गाड़ी में मैं बैठा था उनके साथ, एक कोई पत्रकार थे, उन्होंने चला दिया था कहीं बोल्डर रखा गया। मैडम ने मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया सुल्तानपुर डीएम को
उन्होंने कहा और डीएम ने वहाँ से एक वीडियो भेजा, मैडम जो लोग बता रहे थे, हटा दिया गया है, जनमानस उधर से आ जा रहा है। अब एनएचआई का कुछ गाइडलाइन है, एनएचआई अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको बनाया, उसको बाद में हम लोग संज्ञान में उनके लाएँगे, अगर वो गलत जगह बनी हो, तो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन वर्तमान समय में आम ग्रामीण बगल के रास्ते से बिना टोल प्लाज़ा दिए आ जा सकता है और एनएचआई गाइडलाइन है जो लोकल के लोग हैं अपना पास बनवा लें, पैसा नहीं लगेगा। और बनारस से लेके लखनऊ तक एक डिस्टेंस बाँट दिया जाता है, इतने डिस्टेंस पे आपको टोल प्लाज़ा देना, उसी की गाइडलाइन के अनुसार होगा, गलत होगा तो हट जाएगा। एक लम्भुआ विधानसभा का एक मूल मुद्दा है अग्निशमन केंद्र। इस बार आपने देखा होगा क्षेत्र में बहुत अग्निकांड हुआ। इस पर क्या आप लोगों की रणनीति है आने वाले समय? कल हम लोग करणपुर की मीटिंग के बाद एक बहुत विशाल जनसभा में हम लोग भमौर गए थे, 8-9 हज़ार की भीड़ से। रास्ते में लौटते समय मैडम के पास किसी का फ़ोन आया कि दमकल की गाड़ी यहाँ नहीं है। मैडम ने तुरंत सीएफओ को फ़ोन किया, सीएफओ से कहा कि सीएफओ ने कहा पूरे जनपद को 9 गाड़ियाँ ला दो। उन्होंने कहा कि आप एक गाड़ी लम्हुआ में आप खड़ी करो और अभी तक बन के तैयार क्यों नहीं किया हो। तुरंत निर्माण निगम को टेंडर दिया गया था, निर्माण निगम की लापरवाही से। फिर मैडम ने गाड़ी से तुरंत सीडीओ को फ़ोन किया, सीडीओ से कहा कि या तो उसके खिलाफ ब्लैकलिस्टेड किया जाए या तत्काल उसको दबाव बना के बनवाया जाए। सीडीओ ने आश्वासन दिया कि आज गाड़ी आज आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। आज आपके यहाँ लम्हुआ में गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप शाम तक इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सीडीओ ने आश्वासन दिया। जी, इसके लिए बहुत-बहुत आप लोगों को बधाई। लेकिन अन्य सरकारों में गर्मी स्टार्ट होने के पहले गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती थी थाने या तहसील। लेकिन किसानों का आरोप है कि इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं रहा कि जहाँ सैकड़ों बीघे फसलें नुकसान हो गई, तो आप जनता के बीच ये भी तो फेस करते होंगे, कैसे फेस करेंगे? आप लोग समझदार हैं, कहने की बात होती है, आज की डेट में पूरे जनपद को 9 गाड़ी अलॉट है। क्या इसके पहले आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ 20 गाड़ी अलॉट होगी? जब आज की डेट में 9 गाड़ी अलॉट है, तो पहले गाड़ियाँ कम रही होंगी। कौन क्या कह रहा है ये अपना किसी का हम आप विरोध ना करें। हमारा आपका काम समस्या का समाधान कराना और मैडम इसी सांसद के रहते हुए हमको 100% उम्मीद है जो समस्या समाधान वो नहीं कर पाएंगी वो कोई नहीं कर पाएगा। कल गाड़ी में हम लोग बैठे थे, अचानक उन्होंने कहा कि भी मैं नहीं रहूँ सुल्तानपुर, तुम हम लोग हमको मिस करोगे, जितना काम हमसे करवा सकते हो करवा लो। यही कारण रहा 2-2 बारी इंडिपेंडेंट वो एमपी बनी। 4-4 लाख अगले बार इतने बड़े गठबंधन के बाद 4 लाख वोटों से जीती थी। सुल्तानपुर जैसलमेर में जहाँ जात धर्म कौम पे लोग बटे हुए हैं, आके उन्होंने जीत यहाँ दर्ज की। अब की आप देख रहे होंगे सारा जनमानस उनके साथ खड़ा है और वो एक नेक दिल माँ है, सबके लिए है वो ये कोई कह दे कि मेरी है, तो सबके लिए है और पूरे समग्र सुल्तानपुर के विकास में विश्वास है। एक राजनीतिक सवाल, इस बार जाति समीकरण यूपी का मुख्य मुद्दा ही है। सपा ने इंडिया गठबंधन ने निषाद को एक उतारा है और बसपा ने वर्मा को उतारा है। तो ये वोटर्स भाजपा के ही माने जाते थे। तो आप लोगों ने इनसे लड़ने के लिए क्या रणनीति तैयार की है? आपको पता होगा अगले बार सपा बसपा गठबंधन हुआ था, 80 बनाम 20 का लोग नारा दे रहे थे, लेकिन उस गठबंधन को हम लोगों ने कितनी सादगी से तोड़कर माता जी को हम लोग जिताए। यहाँ के लोकल लोग लड़े थे, उसके बाद भी माता जी ने सब प्रबंधनों को तोड़ते हुए भारी मतों से वो विजय दर्ज की। उनके साथ कोई जात धर्म की बात नहीं है। सुल्तानपुर जनपद तो सबकी है, तो सब उनके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई जात धर्म नहीं चलेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन काउंटिंग होगी आप देखेंगे ये ब्राह्मण बाहुल बेल्ट मानी जाती है लम्हुआ, लेकिन जैसे सब लोगों ने सीताराम वर्मा को हाथों हाथ लेके जिता के विधायक बना दिया, ऐसे ही मेनका जी के साथ पूरा जनपद लगा और भारी मतों से सांसद बने। सीताराम वर्मा जी का स्वास्थ्य पता लगा कि कुछ खराब है, वो नॉमिनेशन में आए थे। कल उनके लड़के पंकज कर्नल साहब हम लोगों के साथ पूरा दिन
कंधे से कंधे मिलाकर के जितने कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रमों में पंकज जी हम लोग साथ चल रहे हैं। जी, पूरे सुल्तानपुर की 5 उपलब्धियाँ बता दीजिए, 5 बड़े काम मेनका जी के बता दीजिए। आप सुल्तानपुर शहर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण करना, जाम से निजात के लिए मंडी की व्यवस्था करना, मेडिकल कॉलेज लाना, कटका मांग रोड को आप लोगों ने देखा हो टेंडर हो गया पास करवाना, वो वहाँ से केनाई कस्बा से फैजाबाद बाईपास तक चौड़ीकरण करवाना और सड़कों का जो जाल था वहाँ वहाँ नवोदय विद्यालय लाना। सड़कों का जो जाल चारों तरफ फैला है, अब आप काम नहीं करवा सकते। अभी हमारे पास लिस्ट हम आपको दे दें, इतना काम हुआ है 380 करोड़ रुपए सुल्तानपुर में केवल मेनका जी के द्वारा पास कराया गया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह लम्भुआ के ब्लॉक प्रमुख। और भारत न्यूज़ टाइम्स आपसे अपील करता है कि आप 25 तारीख को मतदान करने जाएं तो भारी संख्या में मतदान करें। पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है।